नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक अभिनेता, राजनीतिज्ञ और एक फिल्म निर्माता रहे हैं, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1940 को पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में एक पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद खन्ना के घर हुआ था। उनकी 3 बहनें और एक भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही भारत का विभाजन हो गया और परिवार पेशावर छोड़ के बॉम्बे, वर्तमान मुंबई चला गया। खन्ना ने कक्षा 2 तक सेंट मैरी स्कूल बॉम्बे में पढ़ाई की और फिर दिल्ली स्थानांतरित हो गए। परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि परिवार फिर वापस बॉम्बे चला गया, लेकिन उन्हें नासिक के पास देवलाली में बांस स्कूल में भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में अपने समय के दौरान खन्ना ने महाकाव्य, 16वां साल और मुगले आजम देखे और मोशन पिक्चर्स के प्यार में पड़ गए। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज, बॉम्बे से वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक किया। खन्ना को क्रिकेट पसंद था और उन्होंने कहा था कि एक समय था जब मैं टेस्ट खिलाड़ी कुंद्रन के साथ निष्पक्ष खेला करता था। और स्नातक होने के बाद विनोद को सुनील दत्त ने देखा और उन्होंने सुनील दत्त की 1968 की फिल्म मन का मीत, अदुर्ति सुब्बा राव द्वारा निर्देशित में खलनायक के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सोमदत्त नायक थे, जो तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, 1970 में आन मिलो सजना और 1971 में मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सहायक या खलनायक की भूमिका निभाई। खलनायक की भूमिका निभाने से खन्ना सफलतापूर्वक लोकप्रिय नायक की भूमिका निभाने में बदल गए। उन्हें भारती विष्णुवर्धन के साथ हम तुम और वो में सोलो लीड के रूप में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने गुलजार की मेरे अपने में काम किया। गुलजार की अचानक मौत की सजा का सामना कर रहे एक सेना अधिकारी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। उन्होंने इम्तिहान में एक कॉलेज के प्रोफेसर की भूमिका निभाई, जो रोटी कपड़ा और मकान और मजबूर से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद सफल साबित हुए। अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सह अभिनय किया और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्में बन गई। मुकद्दर का सिकंदर 1970 के दशक में शोले और बॉबी के बाद तीसरी सबसे अधिक ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। अपनी लोकप्रियता के चरम पर उन्होंने ब्लॉकबस्टर ड्रामा में तुलसी तेरे आंगन की 1978 में सहायक भूमिका निभाई, जो कि नायिका प्रधान फिल्म थी, जिसमें दिग्गज आशा पारेख और नूतन थी। इस दौर की कुछ सफल फिल्मों में मौसमी चटर्जी के साथ हत्यारा, लीला चंदावरकर के साथ कैद, विद्या सिन्हा के साथ इनकार, रेखा के साथ आपकी खातिर, खून की पुकार, शबाना आजमी के साथ शक और आधा दिन आधी रात और जीनत अमन के साथ दौलत शामिल है। 1980 में उन्होंने फिरोज खान की कुर्बानी में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वह उस समय बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। विनोद ने 47 मल्टी हीरो फिल्मों में भी काम किया। शंकर शंभू ने उन्हें फिरोज खान के साथ सह अभिनय किया और चोर सिपाही और 11 में उन्होंने शशि कपूर के साथ सह अभिनय किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, जमीर और परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर में खन्ना दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन के साथ और हाथ की सफाई और आखिरी डाकू में उन्होंने रणधीर कपूर के साथ सह अभिनय किया। वह डाकू और जवान और नेले पे देला में सुनील दत्त के साथ नजर आए। उन्होंने जितेंद्र के साथ एक हसीना, 2 दीवाने, एक बेचारा, परिचय, इंसान, अनोखी अदा और जन्म कुंडली में अभिनय किया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ रखवाला, मेरा गांव मेरा देश, पत्थर और पायल, द बर्निंग ट्रेन, बंटवारा और फरिश्ते में काम। उन्होंने गुलजार के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मेरे अपने से शुरुआत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बॉम्बे 405 माइल, दोस्त और दुश्मन, प्यार का रिश्ता, दौलत के दुश्मन, 2 यार जैसी फिल्मों में भी काम किया। गुलजार ने उनकी पहली फिल्म मेरे अपने के बाद अचानक मीरा और लेकिन में उनके साथ काम किया।
और 1982 में खन्ना ने अमेरिका के ओरेगन में नए आश्रम में अपने गुरु ओशो रजनीश के साथ रहने के लिए फिल्म उद्योग से ब्रेक ले लिया। इससे पहले खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश से मध्य में मुलाकात की और ध्यान के लिए सप्ताहांत में पुणे में ओशो आश्रम का दौरा करना शुरू कर दिया था। खन्ना, जिन्होंने स्वामी विनोद भारती के नाम से ओशो के नव संन्यास में दीक्षा ली थी, आश्रम में माली के रूप में भी काम किया करते थे। और अमेरिका में ओशो आश्रम ने अमेरिकी सरकार के साथ घर्षण विकसित किया और बंद हो गया, जिसके बाद खन्ना मुंबई वापस आ गए और फिल्म उद्योग में फिर से शामिल हो गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ओशो का अनुसरण करना छोड़ दिया, तो खन्ना और वे अपने अंतिम वर्षों तक हिमालय के धर्मशाला में स्थित ओशो निसर्ग आश्रम में जाते रहे। और 1987 में बॉलीवुड में वापसी के बाद खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ इंसाफ में अभिनय किया। कुर्बानी के बाद उन्होंने दयावान 1988 में फिरोज खान के साथ काम किया, जो मणिरत्नम की नायकन की रीमेक थी। 1989 में उन्होंने रोमांटिक ब्लॉकबस्टर चांदनी में से अभिनय किया, लेकिन उन्हें ज़्यादातर एक्शन फिल्मों में भूमिकाएं मिल रही थी। उनकी मुजफ्फर अली निर्देशित डिम्पल कपाड़िया अभिनीत जूनी अप्रकाशित रही। 1990 के दशक में खन्ना कई व्यावसायिक फिल्मों में नजर आए, जिनमें मुकद्दर का बादशाह, CID, जुर्म, लेकिन, हमशक्ल, आखिर अदालत, महासंग्राम, खून का कर्ज, पुलिस और मुजरिम, छत्र, इंसानियत के देवता, इक्का, राजा रानी और इना मीना डी का शामिल है। सलमान खान ने निश्चय में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1997 में उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में लॉन्च किया, जिसमें वह भी उनके साथ अभिनय किया। 1999 में विनोद खन्ना को 3 दशकों से अधिक समय तक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तब से उन्होंने दीवानापन 2002, रेड अलर्ट, द वॉर विदिन 2010 जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू। खन्ना ने कई मजबूत पिता की भूमिकाएं भी निभाई, जिनमें वांटेड 2009, दबंग 2010 और दबंग 2 2012 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सलमान खान के पिता की भूमिका शामिल है। एवं खन्ना ने टेलीविजन में भी कदम रखा। स्मृति ईरानी द्वारा निर्मित हिंदी धारावाहिक मेरे अपने में काशीनाथ की भूमिका की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2009 में चैनल 9X पर प्रसारित हुआ। 2014 में उन्होंने कोयलांचल में भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक गॉडफादर और कोयला माफिया के नेता की भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु से पहले रिलीज होने वाली उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान के साथ 2015 की फिल्म दिलवाले थी। फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था और यह 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। उन्होंने ग्वालियर की विजया राधे सिंधिया के जीवन और समय पर आधारित बायोपिक फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में भी काम किया। फिल्म GTV पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों 1997 में खन्ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अगले साल के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1999 में भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में वे जुलाई 2002 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने एवं 6 महीने बाद उन्हें राज्य मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय MEA में स्थानांतरित कर दिया गया। 2004 में उन्होंने गुरदासपुर से फिर से चुनाव जीता, हालांकि 2009 के आम चुनाव में खन्ना हार गए। 2014 के आम चुनाव में फिर से उसी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 4 लोकसभा चुनाव 1998, 99, 4 और 14 में जीत हासिल नहीं की। और खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि तलेयार खान से मुलाकात कॉलेज में हुई थी। खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की और उनके 2 बेटे राहुल और अक्षय दोनों ही बॉलीवुड में अभिनेता बन गए। 1975 में वे ओशो के शिष्य बन गए और 1980 के दशक की शुरुआत में रजनीशपुरम चले गए। खन्ना और गीतांजलि ने 1985 में तलाक ले लिया
1990 में भी दोबारा भारत लौटते हैं। लौटने पर खन्ना ने उद्योगपति सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। और खन्ना ने जो कुछ पुरस्कार, जैसे 1975 में हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1977 में हेरा फेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित, 1977 में फिर से शेख के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, और 1979 में मुकद्दर का सिकंदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 1981 में कुर्बानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, और 1990 में चांदनी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। और 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2005 में स्टार डस्ट अवार्ड वर्ष का रोल मॉडल, और 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, और 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उन्हें मरणोपरांत मिला। और दोस्तों, खन्ना को 2 अप्रैल 2017 को गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित होने के कारण कुछ हफ्तों के लिए मुंबई के गिरगांव में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में भर्ती करा गया था। 27 अप्रैल को सुबह 11:20 बजे IST उनकी मृत्यु हो गई, और यह पता चला कि वे उन्नत मूत्राशय कैंसर से जूझ रहे थे। उसी दिन वर्ली शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, यही थी बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार, एक राजनीति में सांसद रहे और एक मंत्री रहे, संस्कृति मंत्री रहे, जो उनकी जीवनी। आशा करता हूँ आप सभी को उनकी यह जीवनी पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप सभी इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनेंगे, अपने दोस्तों में साझा करेंगे, और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारी इस कहानी को लोगों में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके, लाइक करके और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारा कहानी सुनाना कैसा लगता है, और अपने दोस्तों तक इन्हें ज़रूर भेजें और ख़ुद भी आनंद उठाएं। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगती होंगी, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।